नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि खुद की लॉ ऑफ अट्रैक्शन की रूटीन कैसे बनाते हैं। कल जो मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मेरी रूटीन मैंने आपसे शेयर की थी, तो वो वीडियो आपने नहीं देखी होगी तो आप देख लीजिएगा। इस वीडियो को बनाने का रीज़न मेरा ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की रूटीन जब हम अपनी बनाते हैं तो वो हमारी लाइफ के अकॉर्डिंग ईजी होनी चाहिए और आपके लिए ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होनी चाहिए। और मेरी रूटीन काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है और इसीलिए मैंने कहा था कि आप उससे आइडिया ले सकते हो, लेकिन उसको एज इट इज़ फॉलो नहीं करना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको एक्चुअल में फॉलो क्या करना है और कैसे अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन रूटीन को आपको बनाना है, क्योंकि रूटीन ही एक ऐसी चीज है जो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक अच्छा मैनिफेस्टर बना सकती है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आप में से हर कोई जानता है, कौन सी टेक्निक है, क्या करना है, कैसे करना है, हर कोई जानता है, लेकिन रूटीन बहुत कम ही लोग फॉलो कर पाते हैं और रूटीन को फॉलो करने से ही आपको रिजल्ट मिलते हैं। कितनी सारी टेक्निक्स है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, उनमें से आपके लिए कौन सी वर्क करेंगी और कैसे उसको यूज़ करना है, ये मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। जिसमें ऑब्वियसली आप जानते हो कि मेडिटेशन तो कंपलसरी होगा ही, लेकिन हो सकता है कि मेडिटेशन आप इस वक्त ना कर पाओ, तो इस वक्त आप मेडिटेशन ना शुरू करके किसी और प्रोसेस से स्टार्ट करो, ताकि आप इन फ्यूचर मेडिटेशन को भी इजीली कर पाओ और आप अपनी रूटीन भी हमेशा आसानी से बना पाओ। और फिर दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। तो अपनी खुद की लॉ ऑफ अट्रैक्शन रूटीन बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि मैनिफेस्टेशन होती कैसे है। और जो मैं अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन बैचेस में सिखाता हूँ, तो सबसे पहले मैं उन्हें यही बताता हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैनिफेस्टेशन सिर्फ दो तरह से होती है और इन दोनों के अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं है। एक रास्ता ये है कि आप किसी सब्जेक्ट को लेकर उस पर पॉजिटिव सोचते हो, उस पर पॉजिटिव फीलिंग क्रिएट करते हो और वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ आप नेगेटिविटी से ध्यान हटाते हो, क्योंकि कई बार लाइफ में सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पर आप पॉजिटिव नहीं सोच पाते या नहीं फील कर पाते, ना ही उस सिचुएशन में आपकी इच्छा होती है पॉजिटिव सोचने या फील करने की। तो बहुत लोगों को लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ऐसा कहा जाता है कि आपको हमेशा अच्छा फील करना है, तो उस बुरी फीलिंग से बचने के लिए लोग टेक्निक्स करने लगते हैं कि अगर ये चीज़ नहीं करेंगे तो इसकी वजह से ऐसा हो सकता है, या ये नहीं करेंगे तो ये चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होगी, जबकि ऐसा नहीं है। सिर्फ दो तरीके हैं। अगर कोई सिचुएशन में आप पॉजिटिव देख सकते हो, पॉजिटिव सोच सकते हो, तो आपको वही करना है उस जगह पर। और अगर लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर आपको सिर्फ नेगेटिविटी ही दिखती है, तो वहाँ पर ये समझना जरूरी है कि नेगेटिविटी देखकर आप कभी भी किसी चीज़ को अच्छे से मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। ये बात समझी जा सकती है कि हर जगह पे पॉजिटिव नहीं सोचा जा सकता, लेकिन ये जरूर किया जा सकता है कि अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन है, आप उस पर से अपना ध्यान हटा लो तो आपका ध्यान नेगेटिविटी से ऑटोमेटिकली हटने लगता है, और जहाँ नेगेटिविटी नहीं होती वहाँ पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली होती है। जैसा अब्राहम हिक्स कहती है कि हर सब्जेक्ट के दो सब्जेक्ट होते हैं, एक उसका पॉजिटिव साइड होता है, दूसरा उसका नेगेटिव साइड होता है। जैसे दिन है तो रात है, पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी है। एक तरफ अबंडेंस है, दूसरी तरफ लैक है। एक तरफ अच्छी फीलिंग है तो दूसरी तरफ बुरी फीलिंग है। तो इसी तरह से दो सब्जेक्ट हमारी लाइफ में हमेशा चलते हैं। और इसमें से मेडिटेशन जो प्रोसेस है, मेडिटेशन आपको हेल्प करता है नेगेटिविटी से ध्यान हटाने में। क्योंकि जब आप मेडिटेशन करने बैठते हो तो मेडिटेशन में आप ब्रीदिंग पे फोकस करते हो, या कोई मंत्र चैंटिंग के साथ या कोई ओम चैंटिंग के साथ अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो तो आप ओम चैंटिंग या फिर मंत्र पे फोकस करते हो, या किसी दूसरे तरीके का मेडिटेशन करते हो तो उसमें भी कोई सब्जेक्ट होता है फोकस करने को। अब जैसे मैं ब्रीदिंग पे फोकस करके मेडिटेशन करता हूँ, तो जब मैं ब्रीदिंग पे फोकस कर रहा होता हूँ तो मेरा ध्यान किसी भी नेगेटिविटी में नहीं होता है। क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हो तो एक साइड आपके थॉट्स रहते हैं, दूसरे साइड आपका ब्रीदिंग रहता है। और जब आप रेजिस्टेंस में होते हो तो थॉट्स आपके बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, तो आप नेगेटिव थॉट्स से ध्यान हटा के ब्रीदिंग पे फोकस करते हो। और जब आप ब्रीदिंग पे फोकस कर रहे होते हो तो आपका ध्यान नेगेटिविटी से हट जाता है, जिसका मतलब ये है कि आप नेगेटिविटी से ध्यान हटा लेते हो, आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी में आने लगते हो। अब इसकी कंटिन्यूअस प्रैक्टिस की जाती है, डेली प्रैक्टिस की जाती है। और इसकी प्रैक्टिस करने का रीज़न ये होता है क्योंकि हमारा माइंड एक पैटर्न में चलता है। जो एक पुराने रेजिस्टेंस के पैटर्न में अगर चलता हुआ आ रहा है आपका माइंड, तो आप उसे एक दिन, एक महीने या एक हफ्ते में चेंज नहीं कर सकते। उसके लिए एटलीस्ट आपको 2 से 3 महीने देने ही होते हैं। एक महीने में काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको मिलने लगते हैं, आपका माइंड चेंज होने लगता है, लेकिन उसको कंटिन्यू रखना पड़ता है ताकि आपका माइंड एक ऐसा न्यू पैटर्न बना ले जहाँ पर उसका ध्यान नेगेटिविटी पर जाए ना, करंट रियलिटी अगर अपोजिट हो तो उस चीज़ पर जाए ना। मेडिटेशन की खासियत भी ये है कि जब आप नेगेटिविटी से ध्यान हटा लेते हो, आपके ओवर थिंकिंग खत्म हो जाती है, आपकी कन्फ्यूजन खत्म हो जाती है, और फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती है।
और यही सारे इमोशंस होते हैं जो आपकी नेगेटिव फीलिंग्स को क्रिएट करते हैं। जब ये इमोशंस ही हटा देता है मेडिटेशन, तब आपका माइंड नेचुरली ही पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव फीलिंग्स को क्रिएट करता है, क्योंकि यही हमारे माइंड की नेचुरल हैबिट है। जब कोई बच्चा छोटा होता है या जब हम छोटे थे तो हमारा माइंड भी नेगेटिव कभी नहीं हुआ करता था। ये हैबिट हम बड़े होने के बाद डेवलप कर लेते हैं। और ख़ास बात यह है कि जैसे हमने इसको डेवलप किया है, एक पॉजिटिव माइंडसेट को वापस से हम डेवलप कर सकते हैं। तो अगर आपको मेडिटेशन सीखना हो तो आप मेरे चैनल पर ही मेडिटेशन की वीडियोस देख सकते हैं। जो मेडिटेशन मैं करता हूँ और जो मैं अपने एलओए के बैचेस में सिखाता हूँ, वो मेडिटेशन दोनों सेम है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। बस एलओए प्रैक्टिस का ये होता है कि उसमें आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाते हो, क्योंकि उसमें मैं डेली मेडिटेशन कराता हूँ। वैसे अगर आप चाहो तो मेरी वीडियोस देखकर भी उस मेडिटेशन को आप सीख सकते हो और अपनी कंसिस्टेंसी को खुद से मेंटेन कर सकते हो। तो इसीलिए मेडिटेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है आपकी लाइफ का। जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे होते हो तो एक साइड आप मेडिटेशन को रखते हो या सिर्फ मेडिटेशन को ही रखते हो तो भी काफ़ी होता है, क्योंकि मेडिटेशन आपकी नेगेटिविटी से आपका ध्यान हटा देता है। और जब नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फीलिंग से आपका ध्यान हट जाता है तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली ही पॉजिटिविटी में क्रिएट करने लगता है। और अब आते हैं दूसरे वाले तरीके पे, जो कि है पॉजिटिव सोचने और पॉजिटिव फीलिंग करने का तरीका। इसमें मेडिटेशन को छोड़कर बाकी जितनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स है वो सारी इस वाले पार्ट में आती हैं। जब आप ग्रैटिट्यूड वॉक करते हो या ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखते हो या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स या पिवटिंग मेथड किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करते हो, स्क्रिप्टिंग हो या 555 टेक्निक हो, जो भी टेक्निक हो, उसमें आपका माइंड पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव फीलिंग्स को क्रिएट करना स्टार्ट करता है, क्योंकि इसमें कई ज़्यादा एफर्मेशंस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे 555 टेक्निक में एफर्मेशंस यूज होती हैं, जो एफर्मेशंस आपको पॉजिटिव फील कराती हैं कुछ वक्त के लिए ही। और शुरू में मैं कभी भी 555 टेक्निक का रिकमेंडेशन किसी को नहीं देता हूँ, क्योंकि जब हम रूटीन अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बनाते हैं तो ऐसी रूटीन बनानी होती है जिसको हम लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू कर सके। और 555 एक ऐसी टेक्निक है जो सिर्फ 5 दिन की जाती है। जब आप एक अच्छी अलाइनमेंट में होते हो तो आप 555 टेक्निक से कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो इजीली। लेकिन जब आप रेजिस्टेंस में होते हो और उस रेजिस्टेंस में कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए 555 टेक्निक का इस्तेमाल करते हो तो कभी मैनिफेस्ट हो ही नहीं सकती, या होगी भी तो थोड़ी देर के लिए होगी, उससे ज़्यादा तकलीफ देकर वो आपको चली जाएगी। इसीलिए प्रोसेस को लॉन्ग टर्म रखा जाता है ताकि आप अपने माइंड के पैटर्न को चेंज कर सको। जब आपका माइंड का पैटर्न चेंज हो जाता है फिर आप चाहे जो टेक्निक करना चाहो कर सकते हो। लेकिन जब आपके माइंड का पैटर्न चेंज हो जाता है तब आपको ये रियलाइज हो जाता है, ये एहसास हो जाता है कि इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती आपको। आपका मन करता है तो आप अपने मन से कर लेते हो, लेकिन उसका कोई वो अटैचमेंट नहीं रह जाता कि इसके बिना वो मैनिफेस्टेशन नहीं होगी। तो जब हम ग्रैटिट्यूड वॉक, जर्नल या फिर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखने की कोशिश करते हैं या स्क्रिप्टिंग करते हैं तो हम एक लॉन्ग टर्म में अपने माइंडसेट को चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो अब इसमें से आप कौन सा प्रोसेस चूज करोगे, ये चूज करने से पहले आपको सभी प्रोसेस के बारे में एक बार सोचना है। अगर आप नहीं जानते हो तो उसके बारे में वीडियो देखनी है। उसके बाद जब आपका माइंड बोले कि हाँ ये चीज़ है जो मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या ये प्रोसेस मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो आपका माइंड इस चीज़ का आंसर कर रहा है तो जो प्रोसेस के लिए वो कह रहा है वही प्रोसेस आपको स्टार्ट करना है। और उस प्रोसेस को इसीलिए नहीं करना है कि आप उसमें से कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। मैनिफेस्टेशन तो आपका होना ही है, लेकिन मैनिफेस्टेशन होगा तभी जब आप अलाइनमेंट में होंगे, और अलाइनमेंट में आप तब होंगे जब आपका डेस्परेशन नहीं होगा अपने डिज़ायर को लेकर, और वो होगा तब जब आप प्रैक्टिस करोगे। और प्रैक्टिस जब आप करोगे तो डेली अपने डिज़ायर के बारे में तो बात नहीं करोगे। इसीलिए अपनी लाइफ में एक टॉपिक चूज करना है। जैसे हमारी लाइफ के 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, सक्सेस। इन चारों में से कोई एक टॉपिक आपको चूज करना है जो आपको लगता है कि आपके लिए रेजिस्टेंस निकालना उसमें से ईजी होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं मेरी लाइफ में मनी को सबसे ईजी पार्ट मानता हूँ, क्योंकि मनी है ये आपकी लाइफ की एक इम्पॉर्टेंट नीड हो जाती है। और मनी कोई पर्सन नहीं है जो सामने से आपको बार बार रेजिस्टेंस दे, जैसे स्पेसिफिक पर्सन में होता है। आप उस पर्सन के लिए टेक्निक करते हो, वही पर्सन आपसे बदतमीजी से बात करता है, तो वो चीज़ मनी में नहीं होती। या जब हेल्थ की बात आती है, हेल्थ को इम्प्रूव करने की बात आती है, तो कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि हमारे पास उतने पैसे ही नहीं है कि हम अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए न्यूट्रिशन ले सके या वैसी डाइट रख सके। या जॉब नहीं होती तो भी ध्यान जाता है कि मनी नहीं है। अगर मनी होता तो जॉब के लिए इतना परेशानी नहीं होती। इसके लिए मुझे मनी एक इजी सब्जेक्ट लगता है चूज करने के लिए। तो जब आप चूज करते हो किसी एक सब्जेक्ट को, और ये भी देखना है आपको कि आपके लिए क्या इजी है। मैंने कहा मेरे लिए मनी इजी था, इसलिए मैंने मनी से स्टार्ट किया। चाहे आपके लिए हेल्थ इजी हो या जॉब इजी हो या रिलेशनशिप इजी हो, जो भी आपके लिए इजी सब्जेक्ट हो, सिर्फ उसी टॉपिक पे आपको काम करना है और कंटिन्यूसली डेली काम करना है। उसको
करने का इंटेंशन ये रखना है कि आपको उसमें अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाना है, अलाइनमेंट में आना है। जैसे मैं मनी को लेकर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखता हूँ तो इसीलिए लिखता हूँ ताकि मेरी मनी की वाइब्रेशन हमेशा बढ़ती रहे, और जितनी मेरी मनी की वाइब्रेशन होगी उतना मनी मेरे पास हमेशा आता रहेगा। जब वो वाइब्रेशन कम होगी तो कम आएगा, वाइब्रेशन बढ़ती जाएगी तो बढ़ते हुए आएगा। जब आप ऐसे प्रैक्टिस करते हो तो आप सस्टेन कर पाते हो, उसको कंटिन्यू कर पाते हो। मान लीजिए आपकी डिजायर है कि आप महीने का 1 लाख रुपया कमाना चाहते हो, अब आप उसके लिए कोई भी प्रोसेस करना स्टार्ट करते हो तो उस प्रोसेस को आप कुछ ही दिन कर पाओगे कि एक ही चीज करते करते माइंड आपका बोर हो जाता है। लेकिन आप ओवरऑल मनी के सब्जेक्ट पर बात करोगे तो आपका माइंड डेली न्यू न्यू चीजें आपके माइंड में बताता जाएगा, और एक टाइम आएगा जब आपकी वाइब्रेशन बढ़ती जाएगी और आपको दिखता जाएगा आपकी लाइफ में कैसे मैनिफेस्टेशन हो रहा है। एक सब्जेक्ट को चूज करना मैं इसीलिए कहता हूँ कि ये चीज मैंने अब्राहम से ही सीखी है कि सब्जेक्ट मैटर नहीं करता, आपकी अलाइनमेंट मैटर करती है। किसी भी सब्जेक्ट को चूज करो, उस सब्जेक्ट में अलाइनमेंट लाकर आप बाकी सब्जेक्ट को भी सुधार सकते हो। यानी अगर आप सिर्फ मनी पे भी काम करोगे, मनी आपके रिलेशनशिप्स को भी, आपके करियर को भी, आपकी हेल्थ को भी कहीं ना कहीं सुधार देता है। आप अपनी हेल्थ पे भी वर्क करते हो तो हेल्थ आपके मनी को, आपके रिलेशंस को, आपके करियर को भी ठीक कर देता है। और आपकी लाइफ में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है वो आपकी स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन वाली फीलिंग की वजह से होती है। ये फीलिंग हर एक सब्जेक्ट में लेकर हो सकती है। अगर आपकी हेल्थ खराब होती है तो हेल्थ खराब होने की वजह से स्ट्रेस होता है, रिलेशन खराब होता है तो रिलेशन खराब होने की वजह से स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन होता है। आपके लाइफ में मनी उतने अच्छे से नहीं फ्लो हो रहा होता है, तब जाके आपको स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन की फीलिंग होती है। जब आप इन चीज़ों पर वर्क करना स्टार्ट करते हो किसी एक सब्जेक्ट को चूज करके, तो आप उस सब्जेक्ट में से इन वाइब्रेशन को निकाल रहे होते हो। आप एक टॉपिक चूज करते हो, उस टॉपिक में से आप स्ट्रेस, एंग्जाइटी, फीलिंग, डिप्रेशन वाली उसमें से निकाल रहे होते हो। जब उसमें से वो खत्म हो जाती है, क्योंकि हर सब्जेक्ट के 2 सब्जेक्ट होते हैं, जहाँ नेगेटिविटी नहीं होती वहाँ पॉजिटिविटी होती है, तो डिप्रेशन नहीं रहेगा तो आप अच्छा फील करोगे ही। जब आपके अंदर डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी की फीलिंग ही खत्म हो जाएगी तो वो आपके ना रिलेशन में रहेगी, ना आपकी हेल्थ में रहेगी, ना आपकी सक्सेस में रहेगी। एक एक करके हर जगह से निकल जाएगी। जस्ट यहाँ पर अपने आप को पेशेंट रखना होता है, और जितना पेशेंस से आप अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखोगे उतना ज़्यादा रिजल्ट्स आप अपनी लाइफ में देखोगे। और कभी भी ये नहीं सोचना है कि मुझे ये कितने दिन तक करना है, क्योंकि आपको लाइफ टाइम तक, जब तक आप हो इस दुनिया में, तब तक आपकी डिज़ायर आती ही रहेंगी। आपकी एक डिज़ायर है तो एक अगर मैनिफेस्ट हो गई, कल को 10 होंगी, 10 मैनिफेस्ट होगी, परसों 100 होंगी, फिर उसके बाद 1000 होंगी, 10,000 होंगी। आपकी डिज़ायर्स आना कभी नहीं रुकेंगी, लेकिन उसको मैनिफेस्ट करने के लिए आप डिफरेंट टेक्निक्स नहीं करते रहोगे। आपको उनमें से कॉमन चीजें समझनी है। कॉमन चीजें उसकी फीलिंग है। आप किसी चीज को लेकर स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, वरी, इस तरह की फीलिंग में आ रहे हो, फियर फीलिंग में आ रहे हो, तब तक आप उस चीज को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। तो इस फीलिंग को जब आप रिलीज कर देते हो, के अंदर हैप्पीनेस की फीलिंग ऑटोमेटिकली आने लग जाती है, और जितना प्रैक्टिस करते हो हैप्पीनेस की फीलिंग उतनी बढ़ने लगती है। मैनिफेस्टेशंस भी आपकी लाइफ में आसानी से होने लगती है। अब एक साइड तो आप समझ गए कि आपको मेडिटेशन करना है, लेकिन जरूरी नहीं है कि मेडिटेशन से ही स्टार्ट करना है। आप मेडिटेशन की जगह होपोनोपोनो प्रेयर से स्टार्ट कर सकते हो, या सब्लिमिनल से स्टार्ट कर सकते हो, ग्रैटिट्यूड वॉक से, या फिर पॉजिटिव एस्पेक्ट से। जो भी प्रोसेस, यानी जब मैंने आपको कहा अगर आप सभी प्रोसेस के बारे में जानते हो तो सब प्रोसेस को एक बार अपने ख्याल में लाना है कि मुझे इस वक्त क्या करने की जरूरत है। तो जिस टेक्निक पे आपका माइंड आएगा कि ये चीज़ अभी करनी चाहिए, तब उस चीज़ को स्टार्ट करो। और ये देखना है कि वो लॉन्ग टर्म वाली होनी चाहिए, शॉर्ट टर्म नहीं होनी चाहिए। आपको नहीं पता लॉन्ग टर्म प्रोसेस क्या होते हैं। लॉन्ग टर्म प्रोसेस में आता है आपका ग्रेटिट्यूड वर्क, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, एप्रिशिएशन। क्रिमिनल भी मैं बोलूंगा तो थोड़ा शॉर्ट टर्म में आता है, उसको आप मैनिफेस्टेशन करने के लिए यूज कर सकते हो। आप कुछ स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो और आपको लगता है कि आपकी लाइफ ऐसी स्टक हो चुकी है जहाँ से आप नहीं निकल पा रहे हो, तो उस जगह पर सब्लिमिनल वर्क कर सकता है। अदरवाइज वो लॉन्ग टर्म वाला प्रोसेस नहीं है। उसमें एफर्मेशंस हाइड होते हैं म्यूजिक के पीछे, और एक ही म्यूजिक आप डेली सुनते हो। बहुत ज्यादा सुनोगे तो आपको कुछ दिन बाद फिर सुनने का मन ही नहीं करेगा। तो अगर आप सब्लिमिनल सुनते हो, आपके पास पर्सनल बनाया हुआ सब्लिमिनल है मेरा, सिर्फ उसको एक दिन में एक ही बार सुने, सोते वक्त सुने, क्योंकि सोते वक्त आप सुनोगे तो उसका म्यूजिक आपको नींद में भी हेल्प करेगा। कॉन्शियसली नहीं सुन रहे होंगे तो आपका माइंड आपको बोर भी फील नहीं कराएगा। यही कुछ तरीके मैं अपनी लाइफ में यूज करता हूँ, जैसे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, ग्रेटिट्यूड वॉक है, या अप्रिशिएशन है। तो इन 3 प्रोसेस में से कोई भी आप चूज कर सकते हो, तीनों ही बेस्ट है। अगर इसके अलावा आपको कोई दूसरा प्रोसेस चूज करना है तो आप अगर नहीं जानते उसके बारे में तो मेरे चैनल पर आप उनकी वीडियोस देखकर समझ सकते हो। आप खुद ही समझ जाओगे कि कौन सा प्रोसेस लॉन्ग टर्म तक का होता है, कौन सा शॉर्ट टर्म का होता है। आपको बस लॉन्ग टर्म वाले चूज करने हैं। अगर आप मेडिटेशन कर पाते हो तो सबसे बेस्ट है। मेडिटेशन से स्टार्ट करने से बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। मेडिटेशन ऐसा प्रोसेस हो जाता है जो आपको कभी भी पॉजिटिव सोचने पे मजबूर नहीं करता, माफ करने पे मजबूर नहीं करता। आप जस्ट नेगेटिविटी से ध्यान हटा लेते हो, नेगेटिविटी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इसको माफ नहीं भी करना होता, आप ऑटोमेटिकली कर देते हो।
स्ट्रेस एंगर वो अंदर रहता ही नहीं जब आपके, तो आप किसी से नफरत कैसे कर पाओगे। ये कुछ प्रोसेसेस हैं जो अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हो। मेडिटेशन एक कंपलसरी होना चाहिए, आपकी नेगेटिविटी से आपका ध्यान हटाने में हेल्प करेगा, और दूसरे साइड कोई ऐसा प्रोसेस होना चाहिए जो आपको पॉजिटिविटी क्रिएट करने में हेल्प करेगा। दो तरह के प्रोसेस मिलके आपकी मैनिफेस्टेशन को एक बैलेंस में रखेंगे कि जहां से आपको नेगेटिविटी से ध्यान हटाना होगा वहां से आप नेगेटिविटी से ध्यान हटाओगे, जहां पर आप पॉजिटिव सोच सकते हो, फील कर सकते हो, वहां से आप पॉजिटिविटी क्रिएट कर पाओगे। और इसके बाद इन चीजों पे अगर आप कंटिन्यू रहते हो 2-3 महीने, उससे जब आप ज्यादा बढ़ते जाते हो तब आप देखोगे कि आपकी लाइफ में जो अमेजिंग चेंजेस आएंगे ज्यादा कमाल के होंगे। आप मेडिटेशन से स्टार्ट करना चाहते हो और पर्सनली मुझसे मेडिटेशन सीखना चाहते हो तो आप मेरे नवंबर मंथ की 21 डेज वाली क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। की फीस इस वक्त 1111 है 21 डेज के लिए, वैसे वो 2100 रहती है 21 दिनों के लिए। आप ये समझ लो कि ये दिवाली और नवरात्रि के टाइम की वजह से 1111 है। इसमें मैं आपको बाकी चीज़ें भी सिखाऊंगा, यानी एक रूटीन की तरह आपको फॉलो कराऊंगा जो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में हेल्प करेगी। क्लासेस ज्वाइन करने से पहले आप अनाउंसमेंट वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखी है, और अगर आपने देखी है और आप ज्वाइन करना चाहते हो, मेरे मैनेजर अमृत को उनके व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप ज्वाइन कर सकते हो। उनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप किस प्रोसेस से स्टार्ट करने वाले हो, कौन सी रूटीन फॉलो करने वाले हो इसमें से, मेडिटेशन और क्या उसके साथ, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता सकते हो। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।